हे यारो, सो बेसिकली अभी का टाइम हो रहा है यार 9:30 रात के। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कोई सुबह देख रहा हो, कोई शाम को देख रहा हो, या कोई भरी दोपहर में देख रहा हो, वट एवर। ये आप लोगों की चॉइस है। लेकिन एक्चुअली मैं मेरे पास कई लोगों का कमेंट आया था, जैसे कि मैंने पिछले वाली प्लेसमेंट वाली वीडियो बनाए थे, प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए जो टिप्स मैंने दिया था। तो उसमें एक पर्सन ने ये बोला कि यार मुझे ना इंग्लिश सीखनी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी नई वीडियो देखने के लिए, या फिर जब आप वीडियो बनाएंगे तो कम्युनिकेशन वाली प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि मतलब आप बना सको। थोड़ी इंग्लिश मेरी कमज़ोर है और मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें सीखनी चाहिए। तो मुझे लगा यार एक का डाउट है, हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जो बोल ना पा रहे हों, या फिर कई लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मतलब मेरे को ये बेसिक चीज़ अगर मैंने बोल दी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वट एवर। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना लेते हैं एक बार। कई लोगों का हो सकता है ये एक का नहीं 100 का डाउट्स हो, तो मैंने कहा चलो आज उन 100 के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। बेसिकली मेन बात ये है इस वीडियो के अंदर कि जो मैंने जिस वे से कम्युनिकेशन सीखा, द वे विच आई ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, वो टोटली डिफरेंट था। और मेरी स्टार्टिंग मतलब ना, मैं सच कहूँ तो मतलब मैं एक सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ। अब ये मत सोचना कि a CBSE student can talk in English, but if we talk about MP board or just a state board student then they can't talk in English. ये जो मेंटेलिटी है ये टोटली रॉन्ग है। ब्रेन वॉश कर दो इस बात को तो सबसे अच्छा होगा। और मेरे पीछे के जो कपड़े हैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करना है। गजब बेइज्जती है। कोशिश ये करना है कि मार्क माई वर्ड सो दैट यू कैन गेट मोर नॉलेज। जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। और सबसे पहली चीज़ इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, डोंट लिमिट। किसी भी चीज़ की कोई लिमिट मत लगाओ। बी अ लिमिटलेस पर्सन, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर और कुछ नया नया हर दिन सीख सकें। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 4th ईयर के स्टूडेंट्स या 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ भाई हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग और हम आपकी वीडियो देख लेंगे और उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम ना मतलब कैंपस फोड़ लेंगे। ये मेंटेलिटी या फिर ये थॉट जो आपका है वो बहुत ख़राब है, बहुत ही बकवास है, सच कहूँ तो। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वीडियो 3rd ईयर के लिए भी है, 4th ईयर के लिए भी है, 1st ईयर के लिए, 2nd ईयर के लिए, 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, वट एवर कोई भी देख रहा हो इस वीडियो के लिए, ये सभी के लिए हो सकती है। ठीक है, बेसिकली जब अपन कुछ नया सीखते हैं तो सीखने के लिए क्या है, सबसे पहले क्यूरियोसिटी आती है अपने अंदर। क्या अपन जितना ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे उतना ज़्यादा क्या अपना इंटरेस्ट जो है उस फील्ड के अंदर बढ़ता जाएगा। अदरवाइज कोई चांस नहीं बनता कि हाँ हम कुछ नया सीख सके। ठीक है, अब देखो यार दूसरे लोगों को जब अपन सुनते हैं तो उसके बाद क्या है, ऐसा भी लगता है कि यार मतलब इसके सामने मैं बोल दूंगा तो मतलब कहीं ये मेरे ऊपर हंसने ना लगे। या फिर कई लोग रहते हैं कि यार मेरे को भी ये वाली लैंग्वेज सीखनी है, बड़ा अच्छा लगेगा ताकि मैं भी इससे ना ठीक से प्रॉपरली भी मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। और साथ ही साथ एक नई चीज़ ये भी है कि यार मतलब सामने वाले से जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मतलब आपके अंदर एक डिमांड क्रिएट हो रही है एकदम। तो और डिमांड इट मीन्स अ नीड, और नीड को कंप्लीट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए इस नीड को कंप्लीट करने के लिए क्यूरियोसिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। इट मीन्स कि आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उस फील्ड में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, मैंने अभी नोटिस करा कि जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि यार सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को केवल इंग्लिश बोलना आता होगा या फिर उन्हीं की स्कूल में केवल इंग्लिश सिखाई जाती होगी। लेकिन भाई मैं सच कहूँ तो एमपी बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले, आईसीएसई वाले, जितने भी बोर्ड्स वाले हैं ना, सभी के पास इंग्लिश बोलने का एक फंडा रहता है। कॉल स्कूल में कोई ऐसा कोई स्पेशल टीचर्स नहीं है जो कि मतलब इंग्लिश में बात करते हो, तो भैया बच्चे भी इंग्लिश में बात करते होंगे। बच्चों की टोन कभी आप देखना कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके, तो दे भी लाइक अबे सुनना छोड़ो, क्या बोला तूने? एकदम मतलब रिलैक्स में यार एक तरीके से। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब एकदम से एक डिसेंट बच्चा है और वो भी मतलब एक तरीके से दो लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, देन ही बी लाइक ओह यू आर सच अ गुड बॉय एंड आई बी लाइक आई एम अ वेरी बैड बॉय वगैरह वगैरह। इस टाइप की नहीं होता भाई स्कूल में, आप गलत सोच रहे हो। तो ऐसा मैं सोचना कि केवल सीबीएसई वाले बच्चों के साथ ही ऐसा हो, लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आईसीएसई बच्चों के लिए नहीं है ऐसा। किसी को इंग्लिश इतने अच्छे तरीके से नहीं आती, वो तो एक्स्ट्रा स्किल्स रहती हैं जो कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है उसके लिए। और इसके लिए एक स्पेशल चीज़ जो कि बहुत फनीयर भी मैं बता रहा हूँ, एंडिंग तक चलो तो आपको वीडियो में समझ में आना चालू हो जाएगा वो वाली चीज़। तो रुको जरा, सबर करो। तीसरा वाला पॉइंट मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई देखो यार कुछ ना कुछ करो, लेकिन भाई इंग्लिश को इंप्लीमेंट करना जरूर सीख जाओ। मतलब कि ऐसा कि यार इंग्लिश के वर्ड्स कुछ हैं तो मतलब अब आप कुछ नया सीख रहे थे। जैसे मान लो आज के दिन आपने एक इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा वर्ड है इंपॉर्टेंट, IMPORTANT इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो वर्ड है आपने आज एक तरीके से मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये नया सीख ले। ठीक है, अब आप इस इंपॉर्टेंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी डे में दैट टुडे वाज अ इंपॉर्टेंट डे फॉर अस बिकॉज आवर टीचर टोल्ड अस दैट टू लर्न समथिंग न्यू। तो मतलब एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, व्यक्ति के साथ आपका एक कुछ नया सेंटेंस फॉर्म कर रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड एक दिमाग में रख लो, कुछ ना कुछ ऐसे करके जो नए नए वर्ड्स आप सीख रहे हो उससे क्या फ्रेम करना, सेंटेंसेस चालू कर दो। अनटिल एंड अनलेस अगर आप कभी की कम्युनिकेशन या फिर जो इंग्लिश है उसको अगर प्रैक्टिकली फील्ड में अगर नहीं लेकर आओगे तो आपका वो इंग्लिश है ना वो यहीं तक रह जाएगा, मुंह से बोलना नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है,
तो कोशिश यही कीजिए कि जो जो आप नए नए वर्ड सीखते जा रहे हैं, गूगल से मिल रहे हो या फिर आपके फ़ोन से मिल रहे हो। मैं सभी जानता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना तेज़ बढ़ चुका है कि सभी के हाथ में फ़ोन है, लेकिन बस इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो मैं कहूँगा भाई लोग, गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो, गलत साइट्स पे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कभी कभी अच्छी साइट्स पे भी आ जाया करो, सो यू विल नो, और कुछ नई नई चीज़ें भी आप सीखने को मिल जाए। उसके बाद एक बात और कहता हूँ, देखो यार, ये तो मैं सच कहूँगा तो मतलब यार ये सभी के साथ होता है। फ्रेंड्स हमारे सभी के हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हैं सभी के, तो यार हम ना उनसे ठीक से बात नहीं करते। मतलब हाँ यार, एक तरीके से होता है रेगुलर बेसिस पे, या फिर जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं तो एक तरीके से वो अपने आप से ना घुल मिल के बात कर लेते हैं। लेकिन ना आपको ना मतलब ऐसे भी फ्रेंड्स रखने चाहिए एटलीस्ट, अब आप कुछ नया सीख रहे हो। जैसे मान लो दो लोग बात कर रहे थे और आप वहाँ पे क्या चुप रहेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आ पा रही थी ठीक से, तो आप क्या उस टाइम पे उस ग्रुप के बीच में बोल नहीं पाए। ऐसे टाइम पे आप कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, सीखना होगा कुछ नया, तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी आपको, ताकि आप उस ग्रुप के एक पार्ट बन सके। तो इसीलिए आप करें कि भैया जो बंदा जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है, कम से कम आप है ना उससे धीरे धीरे कम्युनिकेट करना चालू करें। ज़रूरी नहीं कि कम्युनिकेट आप एक तरीके से बिल्कुल उसके सामने जाकर ही करो, आप कॉल पे उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, चैट्स पे उस पर कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपकी जो धीरे धीरे जो अंदर की टेंडेंसी है या फिर जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे क्या इंग्लिश में आने लग जाएगा, और फिर उसका आप क्या जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है उससे क्या है फैमिलियर होना चालू हो जाएंगे। डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि हाँ 10 दिन 5 दिन में आपने इंग्लिश सीख ली और बस हो गए हम विज्ञाता भैया इंग्लिश के। नहीं होता, नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा मत समझना कि यार जिस फ्रेंड को इंग्लिश आती है उसी से बात करो, जिसको नहीं आती है कम से कम उसके साथ भी बात करो। तो एटलीस्ट टूटे फूटे वर्ड्स वो भी बात पे बात करेगा, आपके भी टूटे फूटे वर्ड्स, तो आप धीरे धीरे कम से कम कुछ ना कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करना चालू कर देंगे। तो ना एक दूसरे पे हंस भी नहीं सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इस बात पे आप हंसोगे तो नहीं। इससे बेटर है कि हाँ आप कुछ ना कुछ नए वर्ड्स एटलीस्ट सीख ही लोगे उन टूटी फूटी इंग्लिश वैसे भी, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि हाँ भैया जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उसी के साथ ही हम बात करें, ऐसा नहीं है। आप किसी के साथ भी बात करो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो उस फॉर्मेट में। हम सभी घर पर रहते हैं, ये बात सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पर स्पेंड करते हैं, स्कूल के आने के बाद या कॉलेज के आने के बाद। अब घर पे एक टाइम होता है यार फैमिली टाइम। फैमिली टाइम में क्या होता है यार, आप डिनर के टाइम पे रहते हैं या फिर जब रात में मूवी वूवी देख रहे हो तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ। अब ऐसे टाइम पे क्या है, आपको ना थोड़ी थोड़ी हरकतें करते रहनी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे पापा बगल में बैठे हैं या फिर मम्मी बगल में बैठी हैं और पूरी फैमिली एक तरीके से बगल में बैठी हुई है, और आप उस टाइम पे कह रहे हैं इमोशनल डैमेज। तो इमोशनल डैमेज एक डिफरेंट वर्ड है। अब वो वाला वर्ड एक तरीके से आपने देखा, और क्या है, अब कोई सीन चल रहा था एक तरीके से मूवी का मान लो, और इसी टाइम पे कुछ मजाक वाला पार्ट आ गया और इसी टाइम पे आपने ये बोल दिया इमोशनल डैमेज। उसका मतलब आप ही जानते हो कि हाँ इमोशनल डैमेज कहाँ हुआ है, लेकिन फैमिली कुछ और सोच रही हो एक तरीके से कि हमारा लड़का पागल हो गया। लेकिन एक्चुअली में आपने दो वर्ड से क्या प्रैक्टिकल तौर पे एग्जांपल मतलब इंप्लीमेंट करना सीख लिया, तो इससे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। तो फैमिली जब भी गए तो मतलब ऐसे टाइम में क्या है, कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करते रहो, कुछ ना कुछ क्या इंटरेस्टिंग ऐसा करते रहो जिसकी वजह से क्या है मतलब फैमिली को थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ पागलपंती की तरफ जा रहे हो, लेकिन जो पागल होते हैं कुछ नया सीख ही रहे होते हैं एक्चुअली में। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अकेले बैठ सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक मी, मैं भी सिंगल हूँ इस रूम में। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि अकेले में अपने मन में कोई भी एक टॉपिक ले लो, भले चाहे डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये तो बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, हर बार ग्रुप डिस्कशन में मिला हुआ है। कुछ भी हो सकता है, फेसबुक एक टॉपिक ले लो, इंस्टाग्राम एक टॉपिक ले लो, या फिर उसके बारे में क्या है 2 मिनट है ना एटलीस्ट कोशिश करो उससे सेंटेंसेस बनाने की धीरे धीरे। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद अपने आप को कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की। जैसे कि कुरकुरे का एग्जाम्पल ले ले, ठीक है। कुरकुरे इज आइटम विच वी लाइक्स टू ईट, और कुरकुरे एक तरीके से एक सेंटेंस है, जस्ट लाइक कुरकुरे हैज अ सेंटेंस दैट टेढ़ा है पर मेढ़ा है एंड आई लाइक दैट सेंटेंस वगैरह वगैरह इस टाइप से। ऐसे ऐसे आप जब सेंटेंस बनाओगे तो उसके बाद क्या है, अपने सामने वाले थोड़े फैमिली होना चालू हो जाओ कि हाँ वो किस बारे में बात कर रहा था, और आप अपन है ना अपन इस वाले पॉइंट्स क्या है सामने रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कल क्या है जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो क्या है ऐसा नहीं है कि आप अकेले होते होंगे जिसको मतलब इंग्लिश नहीं आ रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में, लेकिन क्या वो लोग अपने पॉइंट्स रख पा रहे होंगे, लेकिन आप लोग उस टाइम पर नर्वस हो रहे होंगे। तो इसलिए क्या जब आप शीशे के सामने कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे या फिर अकेले बैठ के एटलीस्ट सेंटेंस ऐसे फ्रेम कर रहे होंगे जो पैराग्राफ को फॉर्म में होंगे एक तरीके से, तो उस वजह से क्या है आप है ना सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो बेहतर होगा थोड़ा बहुत क्या अपने आप को भी टाइम दें, और उसी बीच में क्या है थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ पक 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 करते रहें। हाँ यार, ये वाला पॉइंट जो मैं मतलब स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहा था कि हाँ यार थोड़ा फनियर पे है, एंडिंग तक थोड़ा रुकना जरूर। देखो यार फनियर इसमें ये है कि यार मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सच कहूँ तो मतलब हो सकता है शायद बहुत ऑड हो या फिर बहुत ही अजीब हो कि मतलब मैं कितना चीप टाइप का इंसान हूँ, ऐसा आपको लगे एक तरीके से आपके दिमाग में होगा। एक्चुअली मैं कहता मैं अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मुझे क्या है इंग्लिश सीखने की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी सीखता हूँ तो, और इस टाइम पे क्या है यार मैं एक CBSE का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे भी इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं आती थी। 10th क्लास तक हाँ भाई तू इंग्लिश बोलता है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई नो इंग्लिश, बस इतना ही काफ़ी है।
लेकिन मैं एक तरीके से अपना नाम ठीक से बोल दूँ, हाँ आई माई सेल्फ मिलिंद देव, हाँ सो तू कुछ टॉकिंग मी वगैरह इस टाइप से सेंटेंसेस बनते थे। थोड़ा अजीब लगता था कि यार कम से कम तुम सेंटेंस ही क्लियरली तरीके से नहीं बना पा रहे हो। अब एक दिन क्या हुआ, हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे, ट्रिप थी ओरछा तो आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स दिखे थे मेरे को, और फॉरेनर्स दिखे तो यार मेरे को बड़ी अंदर से क्यूरियोसिटी जाएगी कि यार चलो ना एक बार उनसे बात करते, चलो ना उनसे एक बार, क्योंकि वो क्या है विजिटर्स चलते हैं एक तरीके से जो लोग आते हैं इंडिया में ट्रिप बनाकर। तो अब यार मेरा सोचा कि चलो वेटर से बात करता है। अब एक्चुअली में क्या था, पीछे तरफ फॉरनर्स कुछ जाते हुए देखे, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, अब आगे फॉरनर्स मिलेंगे तो ठीक है बात कर लेंगे उनसे। अब हम लोग मंदिर के अंदर गए और पता चला पहला जो फॉरनर था वो एक गर्ल थी। मुझे आज भी उनका नेम है याद है, नतालिया उनका नेम था, और वो रशिया से थी, ठीक है। तो अब वो वहाँ पे आके क्या है, पिक्चर्स क्लिक कर रही थी नेचर की वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलो यार इनसे ही बात करते हैं, पहला पर्सन है जो भी है, गर्ल है बॉय है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे क्या है इंग्लिश में बात करनी, बस मेरी अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही थी इंग्लिश में बात करने की, वो बस मेरे को करना था, अपनी एक होता है इच्छा कंप्लीट करना एक तरीके से। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हाय माई सेल्फ ये वगैरह इंट्रोडक्शन दिया अपने बारे में, और फिर उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में बताया पूरा कि मेरी फैमिली ये सब, मतलब मामा के बच्चे, फिर बड़े मामा के बच्चे और मौसी के बच्चे, हमारी पूरी फैमिली एक तरीके से फैमिली ट्रिप पर गई हुई थी पूरी, मतलब ऐसा समझ लो कि 12-15 लोग गए थे एक तरीके से। तो अब बात कर रहे हैं सभी लोग, तो अब वो लोग क्या है, एक तो लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहा है, तो मैं उनको धीरे धीरे हिंदी में बताते आ रहा, और वो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर उसके बाद वो जो लड़की बोल रही है, जो फॉरेनर है, उनकी बातों को फिर मैं एक तरीके ट्रांसलेट करके बताता था। एक तरीके से मेरा जो काम हो गया था वो ट्रांसलेटर का हो गया था। लेकिन मैंने फिर उन्होंने से पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं इंडिया में, या फिर आपको क्या अच्छा लगा इंडिया का, क्या क्या आपने देखा, कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, कितने टाइम आप बाहर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में। तो एटलीस्ट मेरे साथ ना कम से कम मैंने उनसे 15 से 20 मिनट बात की थी, खूब बात की थी। और उस टाइम पे मतलब मुझे इतना एक्साइटेड लगा कि यार मतलब मैं इतनी ही तो इंग्लिश में नहीं जानता था 10th क्लास तक, या फिर अभी तक 11th क्लास की बात है जो ट्रिप थी हमारी। तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं इतनी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ सामने वाले से। लेकिन फिर उसके बाद उस दिन जब मैंने सेंटेंसेस फ्रेम करना चालू करे तो मुझे यकीन आया कि यार नहीं यार, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मिले तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तूने बोला और तूने जाके प्रूव किया कि हाँ भाई सामने वाले से तो एटलीस्ट बात कर सकता है फॉरेनर से। फिर उसके बाद हम जब उसको बाय बोलने के बाद हम आगे चले, और भी फॉरेनर्स मिले, बहुत सारे लड़के थे उसमें से, तो उनसे फिर उसके बाद बात करी। मतलब एक तरीके से यार ऐसा था कि एक पर्सन से ना जब बात करें तो क्या कॉन्फिडेंस रेज हो गया था बहुत ज़्यादा, और उस वजह से फिर उसके बाद तो बातें बनती ही गई। और एक और आइडिया तो पता है क्या, अब भाई ये तो हो गया ठीक है, फॉरनर जो कि सामने एक तरीके सामने वाले को इंग्लिश आती तो मुझे नहीं आती, लेकिन फिर मैंने टूटी फूटी करके बात कर ली, और एटलीस्ट ऐसा था कि एक हैबिट आ गई। फिर उसके बाद हाँ ठीक है चलो प्रॉपर्ली करके बात धीरे धीरे होने लगी, भले जब टूटी फूटी सही, लेकिन बात की इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ सुनो, आगे ये हुआ कि मैंने क्या किया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जितने मेरी जो पुरानी वाली आईडी थी, तो उन पे क्या किया मैंने, जो फॉरेनर्स थे उनको है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चालू कर दिया। अब गलत मेरी मत निकालना यार, इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा। तो मैंने क्या किया, उन लोगों को सेंड किया टेक्स्ट और हाय मिलिंद दिस साइड वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा हाय हेलो हाउ आर यू, और फिर उसके बाद ऐसे करके फिर मैंने उनसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग वगैरह वगैरह। तो मतलब एक तरीके से एक डिसेंट वे में उनसे बात भी होगी, इंग्लिश में ठीक से कम्युनिकेशन भी हो गया, सेंटेंस बनाना भी चालू कर दिया। कुछ नए लोग मिले, स्पेन से मिले, कुछ ब्राज़ील से मिले, कुछ जापान से मिले, तो नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिले। जस्ट लाइक एक होला एक वर्ड है, तो वो होला मतलब होता है हेलो, हेलो या फिर अपने ग्रीटिंग्स एक तरीके से बोले तो नमस्ते के तौर पर देख सकते हैं। तो वो ऐसे ऐसे वर्ड्स मतलब ना नए नए सीखने को मिले मुझे उस टाइम पर, और नए नए लोगों से एक तरीके से ठीक से बात करने का भी एक तरीके से रूप आ गया कि हाँ यार चलो इन लोगों से ऐसे बात करते हो, और एक तरीके से ना आप है ना घुल मिल जाते हो उस, फिर उसके बाद जो वर्ड्स है तो उनके ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हो, तो उस वजह से क्या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। और यही एक रीज़न था कि हाँ धीरे धीरे फिर क्या जो कम्युनिकेशन एक एक्चुअली मैं धीरे धीरे करते करते वो क्या दिखाने लगा। तो इंटरव्यू में यार अगर आप लोग सोचो कि यार मतलब जैसे ही इंटरव्यू देने जाएंगे और इंग्लिश में बात करना चालू कर देंगे तो भाई आप गलत हो। ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, और मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो मैंने ये पॉइंट्स मैंने पहले बताया एक तरीके से, तो उन लोग पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर एक तरीके से कोशिश करते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, तो जहाँ तक है शायद कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे होंगे। और अगर वो कहीं ना कहीं हेल्प करें तो भाई लोग प्लीज़ कमेंट पर थैंक्स थोड़ा बहुत बोल देना है, थोड़ा बहुत ही सही। एटलीस्ट मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैंने एटलीस्ट किसी की तो हेल्प की किसी ना किसी वे में। और अब हाँ, जो मैंने चैट्स वाला बोला है उसका गलत मतलब मत निकालना, मैं बार बार कह रहा हूँ
क्योंकि मैंने एक डिसेंट वे और पॉजिटिव वे में उनसे बात किया था कि हाँ मुझे एक्चुअली में उस टाइम पे ये लग रहा था कि अंदर से कि यार देखो यार तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तुम किसी से भी बात करो, फॉरनर को पकड़ो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन बस यहाँ तक वो रिप्लाई तो नहीं करते, बहुत कम करते हैं, लेकिन हाँ उनसे बात करोगे तो क्या है ऐसा लगेगा कि हाँ यार मतलब मुझे अब है ना इसका रिप्लाई थोड़ा सा ना गूगल पे जाके देखना पड़ेगा, मतलब इस वर्ड्स का मतलब क्या होता है। वो ऐसे ऐसे नए नए वर्ड्स एक तरीके से ईजाद करेंगे आपके सामने, तो आपको है ना जब आप नए नए वर्ड्स से फैमिली हो जाओगे तो आपको और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। फेसबुक पे आप फ्रेंड्स बनाएं, इंस्टाग्राम पे आप फ्रेंड्स बनाएं, लिंक्डइन पे आप जैसे ये सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं तो क्या उन लोगों को एक लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने के लिए मतलब एक तरीके से आ ही जाता है वो टाइम जब आपको क्या है लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, और उसके बाद फिर आप जॉब वगैरह की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, अपना CV वगैरह रेडी करते हैं। तो मैं तो कहूँगा भाई लोग कनेक्ट हो जाए ऐसे लोगों से, बोले चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाटएवर, लेकिन कनेक्ट हो उनसे, फिर उसके बाद उनसे ठीक से बात करो इंग्लिश में एक डिसेंट वे में, और एक प्रोफेशनलिज्म थोड़ा दिखाओ। प्रोफेशनलिज्म स्टार्टिंग में नहीं आता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि एक बार में नहीं आता है, जस्ट लाइक CS की कोडिंग एक बार में नहीं आती है, जस्ट लाइक हिंदी हमने एक बार में नहीं सीखी थी, हमको वक्त लगा था हिंदी सीखने में भी, सेम टू सेम इंग्लिश भी वैसा ही है। और हाँ जब आप धीरे धीरे थोड़ा इंग्लिश सीखना चालू कर दो तो अपने फ्रेंड को पकड़ो जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, उससे इंग्लिश में बात करना चालू करो, तो वो भी एक तरीके से आपको इंग्लिश में प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स देगा। और हाँ ये सभी चीज़ें पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको इंटरव्यू में काम आएंगी और आप इंटरव्यूअर के सामने एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे, और उसके बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस इतने से थे जो कम्युनिकेशन नहीं आती थी वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। और हाँ कॉन्फिडेंस देखो यार एक बात बोलूँगा, जब आप कम्युनिकेशन सीख रहे होंगे तो एक्चुअल में क्या था, एक किस्सा सुनाता हूँ। जब ऑडिटोरियम हम लोग जब बैठते थे या फिर कैंपस सिलेक्शन के लिए तो बहुत सारी क्या PPT वगैरह आती थी। PPT मतलब प्री प्लेसमेंट टॉक। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे लोगों को डाउट होता है, तो एक्चुअली में क्या है सभी की कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, मतलब कोशिश करते हैं लोग यार, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि आप उनके ऊपर हंस दो। अब पता है उस लड़के ने ट्राई किया बीच में एक क्वेश्चन पुटअप करने की और उसने इंग्लिश में सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया, 2-4 वर्ड्स ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग उसके ऊपर हंसने लगे थे। तो इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी, एटलीस्ट उसके पास एक सामने वाले ने हिम्मत तो दिखाई यार। अब आप है ना उसको एक तरीके से डीमोरलाइज कर रहे हो उसके ऊपर हंस के, वो सामने वाला कितना एक तरीके से नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो कि यार अगली बार से मैं ना क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा ऐसा करके। तो ऐसा ना हंसी का पात्र यार, दुनिया हंसे तो भाड़ में जाने दो, दुनिया बैठी है हंसने के लिए, लेकिन एक टाइम पे वो क्लैपिंग भी आपके लिए करेगी जब आप स्टेज पे एक बेहतर स्पीच देंगे और एक अच्छे वे में, और आप प्रूव करेंगे उस दिन कि हाँ मैंने कुछ डिफरेंट किया है, इसलिए देखो आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ। जिस दिन आपको कैंपस लग रहा होगा ना उस दिन वही आपसे आकर ट्रिप्स ले रहे होंगे कि यार तूने कैसे इंग्लिश सीख ली। तो भाई उस बंदे ने क्या है 50-500 लोगों के बीच में इंग्लिश में एक क्वेश्चन पुटअप किया, तो सोचो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना डिफरेंट होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है इंग्लिश बोलने से कभी घबराने का नहीं, हाँ टूटी फूटी ही सही, कम से कम कोशिश करो, जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और देखो यार नर्वसनेस, हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस ये सब होगा, सब कॉन्फिडेंस आपका गिरेगा और नर्वसनेस आपको बहुत ज़्यादा होगी बोलने में, हेजिटेशन होगी बोलने में, लेकिन अब आपका टाइम आ चुका है भाई। देखो 10th 11th के लिए बच्चों के लिए बात करूँ, 12th क्लास के बच्चों के लिए बात करूँ तो भाई जो CBSE से है उन लोगों को थोड़ा बहुत हैबिट में आता है, लेकिन जो बोर्ड वाले हैं उनको हैबिट में नहीं आता है, तो उनके लिए यही ये कहूँगा कि भाई लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हैबिट्स बनाओ, तो अपने आप आपकी जो हैबिट है वो बन जाएगी। और साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ बताऊँगा कि यार कॉन्फिडेंस कभी गलत मत समझना, कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है, एक बार में कभी नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा वो आपके लिए बहुत अच्छी है। और साथ साथ एक सबसे बेस्ट टिप दूंगा, पेशेंस मैटर्स अ लॉट, क्योंकि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। कंसिस्टेंटली करो काम, पेशेंस रखो, अपने आप सारी चीज़ें आपको प्रूफ के तौर पे मिलेंगी, ठीक है। और बाकी यार ये सारी टिप्स थी जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन थोड़ा सा फनियर वे में हो सकता है और ईजियर वे में हो सकता है, और साथ ही साथ आप कुछ नया सीख सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और कम्युनिकेशन इंग्लिश में एक तरीके से जो कि आपका कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है इंटरव्यूअर में, तो मुझे लगता है आप जहाँ तक इस सभी चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो जहाँ तक नहीं बनना चाहिए किसी भी टाइप का कोई बैरियर आपके लिए। और आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, क्यों नहीं करो यार, एक भाई प्रणाम करता हूँ सबको। सब्सक्राइब करोगे तो भाई मेरे क्या 1000 सब्सक्राइबर्स तक कम से कम मैं पहुँच जाऊँगा यार। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, वीडियो देख के जा रहे हो लेकिन इग्नोर कर रहे हो मेरी वीडियोज़ को, कोई ना व्हाटएवर। लेकिन जैसा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा पसंद आया तो। और अगर और भी ज़्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वेट मत करो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूँगा। और हाँ अच्छी वीडियो जिसकी वजह से आपका कैंपस जल्दी लग जाएगा,
ठीक है। बेल बटन आपकी मर्जी है, दबाना तो दबा दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आपके पास फिर भी आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, रिलैक्स करो, और साथ ही साथ जो पॉइंट्स बताए हैं उनको एक बार दिमाग में रिवीजन करना, अपने आप सारी चीज़ें क्लिक बैठना चालू हो जाएंगे, ठीक है। टेक केयर।